और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री यहां पर पौधा लगाते हुए। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री यहां पर आप देख सकते हैं कि रुद्राक्ष का पौधा लगाते हुए इस वक्त हम तस्वीर, और ये पौधे को लगाने के बाद वहां पर पानी डालते हुए ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अपने काशी दौरे में प्रधानमंत्री लगातार सौगातों की बारिश दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर मौजूद हैं। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, उन्होंने वहां पर पौधारोपण किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, कुछ बातचीत हो रही है और यहां पर पौधारोपण करने के बाद उन्होंने वहां पर वृक्ष को पानी लगाया है। और ये तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहां से फिर दोनों के बीच में कुछ बातचीत हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के बीच में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से ये तस्वीरें लाइव आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे के क्रम में यहां पर आप रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर यहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, और यहां पर उन्होंने पौधारोपण किया है। और ये तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। और अब यहां पर कन्वेंशन सेंटर के अंदर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री इस कन्वेंशन सेंटर की सौगात आज काशीवासियों को मिलने जा रही है। थोड़ी देर में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन होना है और आज के दौरे में प्रधानमंत्री ने काशीवासियों को सौगातें दी। और ये तस्वीर आप देखिए, यहां पर जापान और भारत की दोस्ती की तस्वीर है। ये किस तरीके से 2015 में जिस वक्त शिंजो आबे आए थे और शिलान्यास किया गया था इस कन्वेंशन सेंटर का, उसकी यहां पर आज उद्घाटन हो रहा है। और इस मौके पर यह तस्वीर यहां पर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और यह उद्घाटन की तस्वीर, यह लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन की तस्वीर, जिसका जिक्र मैं कर रहा था लगातार काफी देर से। और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन यहां पर फीता काट के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इस वक्त। और यह फीता कट गया, उद्घाटन हो गया है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का। यह तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भारत और जापान की दोस्ती की दिशा में एक और यहां पर मील का पत्थर यह साबित होगा कन्वेंशन सेंटर यहां पर आने के ठीक बाद। और यहां पर यह देखिए आप किस तरीके से उद्घाटन हुआ है यहां पर, और इस पट्टिका का उद्घाटन यहां पर किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, नरेंद्र मोदी और जापान के तरफ से जहां पर, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चारों लोग यहां पर मौजूद हैं। और इस कन्वेंशन सेंटर की सौगात काशीवासियों को दी गई है। इस कन्वेंशन सेंटर की शुरुआत यहां पर की गई है। जापानी राजदूत भी वहां पर मौजूद हैं। तो चार लोग जिनका मैं जिक्र कर रहा था, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापानी राजदूत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो जापानी राजदूत भी इस दौरान उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। फोटो सेशन हुआ था जब, क्योंकि भारत और जापान जिस तरीके से 2015 में जब शिंजो आबे आए थे तब इसका कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास किया गया था। और यहां पर एक एक चीज को देखते हुए प्रधानमंत्री और जापानी राजदूत, साथ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। तो ये तस्वीरें रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। काशी में पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की सौगात आज काशी वासियों को दी जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर
आप देखिए कि जापान के राजदूत भी इस दौरान उनके साथ वहां पर मौजूद और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बहुत ही दिव्य तरीके से इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है और इसका उद्घाटन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आप देख सकते हैं कि एक एक चीज के बारे में एक एक पॉइंट पर बात करते हुए प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको लगातार ब्रीफ कर रहे हैं कन्वेंशन सेंटर के बारे में, किस तरीके से इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है। यहां पर प्रधानमंत्री की तस्वीर भी लगाई गई है और ये यहां पर जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का हॉल है उसमें यहां पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। उपेंद्र बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अंदर उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। उपेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जो है मुझे आपकी आवाज मिल रही है अनुपम, और मैं बता दूं कि ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद प्रबुद्ध लोगों को संबोधित भी करेंगे। और मैं इस समय रुद्राक्ष सेंटर के बाहर हूं, जहां की आपको तस्वीर जो है सीधी हम लोग टेलीविजन स्क्रीन पर प्रदर्शकों को दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि करीब 500 लोगों को यहां पर बुलाया गया है जो अलग अलग प्रबुद्ध वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं और उनके साथ प्रधानमंत्री काशी के विकास पर चर्चा करेंगे, काशी के डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे और रुद्राक्ष की उपयोगिता पर भी चर्चा करेंगे। खास बात है कि प्रधानमंत्री यहां पर दही पापड़ी, कुछ देर में प्रधानमंत्री दही पापड़ी जो प्रधानमंत्री का दोपहर इस काशी में पहला जो अब लंच है वो दही पापड़ी है जो प्रधानमंत्री यहीं करेंगे। और खास बात है कि बनारसी किचन में जापान की धरती मानी जाती है और इसका शुभारंभ भी यहीं से होगा। ये एक बड़ी शुभ संकेत है कि इसका काम यहाँ शुरू होगा। हम वापस चलते हैं विशाल स्टूडियो की तरफ, चूंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ से संबोधित करेंगे प्रबुद्ध सम्मेलन को। तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां पर मंच पर पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर उनके साथ मौजूद हैं और तमाम प्रबुद्ध लोग, अलग अलग क्षेत्रों के प्रबुद्ध लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। उपेंद्र, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सभागार में इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और तमाम लोग भी वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम करीब 500 लोग हैं प्रबुद्ध वर्ग। वैसे जो हॉल की जो संख्या है वो करीब 1200 दर्शकों की है, लेकिन यहां पर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सिर्फ 500 लोगों को ही बुलाया गया है, जो साहित्य के क्षेत्र से हैं, जो संगीत के क्षेत्र से हैं, जो अलग अलग कला और विधाओं के क्षेत्र से हैं। उनके बीच में रुद्राक्ष की उपयोगिता कितनी है ये सीधे प्रधानमंत्री उनसे ही जानेंगे और उनको बताएंगे कि आने वाले दिनों में उनका विकास का मॉडल क्या है, विकास का बनारस मॉडल क्या है। तो ये सबसे अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री की इस यात्रा को ही रुद्राक्ष यात्रा कहा जा रहा है। तो ऐसे में अब वो रुद्राक्ष में है और यहाँ पर जो है अलग अलग वर्ग के लोगों को बुलाया गया है अनुपम, और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री का उनसे संवाद शुरू होने जा रहा है अनुपम। बिल्कुल उपेंद्र, लेकिन अगर इस पूरे कन्वेंशन सेंटर की खासियत की बात करें तो तमाम दर्शक समझना चाहते हैं कि अगर जो लोग काशी घूमने आएंगे इस कन्वेंशन सेंटर में आना उनके लिए क्यों जरूरी होगा। श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, जापान के माननीय राजदूत श्री सतोशी सुजुकी जी, माननीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी, जापान राजदूत दूतावास से जुड़े हुए सभी सम्मानित अधिकारीगण, जायका से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, आज की इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे काशी के सभी प्रबुद्धजन और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबकी ओर से काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बाबा विश्वनाथ की इस धरती पर भगवान बुद्ध के द्वारा
जिस धरती पर पहला उपदेश दिया गया था, काशी और सारनाथ की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और खास तौर पर काशी वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। हम सब जानते हैं कि 14 जुलाई 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जापान के सहयोग से इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष के शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। काशी धर्म, अध्यात्म, साहित्य, कला और संगीत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ देश का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ के विद्वानों, कलाकारों, साहित्यकारों के लिए कोई एक ऐसा मंच जहां से एक साथ इतने बड़े पैमाने पर वे अपनी कला को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें, दशकों से इसकी मांग थी। आज अंतर्राष्ट्रीय मानक के इस केंद्र का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से काशी में संपन्न होने जा रहा है। यह हम सबके लिए अत्यंत ही आह्लादकारी अवसर है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर जापान के माननीय राजदूत और दूतावास से जुड़े हुए अधिकारीगण, जायका से जुड़े हुए अन्य अधिकारीगण भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। लगभग 1200 क्षमता का यह अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर 3 वर्ष के दौरान बनकर के तैयार हुआ है। अपनी अनेक उपलब्धियों के लिए यह जाना जाएगा। एक अद्भुत केंद्र है और अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को यहाँ पर काशी वासियों को इसका साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर जापान सरकार के द्वारा भारत और जापान के मैत्री के इस नए युग को, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस काशी में प्रारंभ किया था, भारत की उस प्राचीन परंपरा की ओर हमें लेके जाता है, जब बौद्ध धर्म का पहला कदम जापान की धरती पर पड़ा होगा। भारत और जापान के प्राचीन और अर्वाचीन मैत्री का एक केंद्र बिंदु यह रुद्राक्ष बनेगा। बाबा विश्वनाथ के प्रतीक रुद्राक्ष की प्रतिकृति भी उसी रूप में है। अपनी अद्भुत आर्किटेक्ट के लिए केंद्र जाना जाएगा, अपनी वास्तु के लिए जाना जाएगा और अनेक प्रकार की कला और साहित्य की गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनेगा। इस विश्वास के साथ जापान सरकार का भी आभार व्यक्त करते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जापान के माननीय राजदूत और उनके साथ आए हुए सभी दूतावास के अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के मौके पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 2018 में सेंटर का भूमि पूजन हुआ था। 3 वर्षों में सेंटर बनकर तैयार हुआ है और ये काशी वासियों के लिए सौगात है। Of Buddhism and commitment to democracy.
The bond between the two countries reached a new high with the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and the then Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, visiting each other's country, upgrading the strategic partnership. The friendship between the two great nations with remarkable cultural similarities has been further strengthened by the heritage sites of Kyoto and Kashi. International Convention Center at Varanasi is a shining example of bilateral and cultural cooperation which has been built by grant aid from Japan to create a platform for the cultural and social interactions. The design, philosophy and building form revolves around creating people-friendly spaces to nurture the spirit of sharing and caring, which has been a long-standing tradition of Varanasi. Multi-purpose grand entrance lobby connects dedicated meeting and conference rooms, which can be used as art gallery space as well for showcasing the city's talent. Multi-purpose pre-function areas enable and facilitate better organization and interaction among the guests. The convention center will host the contemporary needs like conferences and summits and serve the city's long ongoing tradition for Indian classical music, dance and theatrical performances. An international standard and acoustically well-designed auditorium with the capacity of 1,200 seats with well-equipped stage to facilitate multiple-act theatrical performances as well. At the same time, to ensure a technically sound building, the design incorporates high standards of sustainability, safety and universal designs. Kashi is considered the holy abode of Lord Shiva. Rudraksh is a symbol of love and a prasad of Lord Shiva to humanity. The convention center is aptly named as Rudraksh and therefore designed in the shape of Shivling, with 108 Rudraksh decorated along its facade. Rudraksh, Varanasi Convention Center, a new landmark to celebrate heritage, culture and friendship. तो यहाँ पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बारे में जानकारी दी गई, किस तरीके से इसका निर्माण किया गया और क्या-क्या सुविधाओं से इसे सुसज्जित किया गया है, ये जानकारी यहाँ पर इस वीडियो के जरिए, फिल्म के जरिए यहाँ पर दी गई। आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारत जापान की दोस्ती का ये नया युग है, ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही और बाबा विश्वनाथ की धरती पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। वो तस्वीरें भी हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा। नमस्कार। バラナシ国際協力コンベンションセンターの完成にあたり、日本国政府および日本国民を代表し、心よりお祝いを申し上げます。バラナシ市は、インドの長い歴史と豊かな文化の中心都市です。日本との関係も深く、モディ首相も訪れた日本の古都、京都市と文化学術交流が続けられています。バナーラスヒンドゥー大学と京都大学の大学間交流はその一例です。こうした特別な地位を占める都市に我が国の無償資金協力によって日印友好の証として国際協力コンベンションセンターが建設されたことを大変嬉しく思います。細部にわたり高い完成度を誇るこのセンターは日本企業が設計・施工を手掛け、我が国の技術力を示す存在です。モディ首相自らが英知の象徴となるよう願いを込めて、菩提樹の実と名付けられました。このセンターが国際会議や文化芸術行事などの開催を通じ、緊密な日印協力の舞台として用いられ、日印友好の新たなシンボルとなることを期待します。我が国とインドは自由民主、法の支配といった基本的価値と戦略的利益を共有し、長い交流の歴史の中で非常に友好な関係を維持してきました。新型コロナの感染拡大により、現在は相互往来が困難になっていますが、
日印で手を携えてこの危機を乗り越え特別戦略的 तो यहां पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की सौगात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई रिबन काटा गया, उसके बाद इसका उद्घाटन हुआ और फिलहाल यहां पर जापान के अधिकारी, जापानी राजदूत वहां पर गेस्ट के तौर पर पहुंचे हुए हैं और तमाम जापान से जो वीडियो संदेश आए हैं उनको यहां पर दिखाया जा रहा है, जिसमें तमाम भारत और जापान के बीच के जो रिश्ते हैं वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा में यहां पर बातचीत की गई है। बहरहाल इस सेंटर की खूबियां भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन किया। उन्होंने बताया कि भारत और जापान की दोस्ती का ये नया युग है, इसका जिक्र उन्होंने वहां पर किया। और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की ये तस्वीरें जापान की दोस्ती को और मजबूती प्रदान करेगा। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वो आज के शुभ अवसर पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हर हर महादेव। कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ऊर्जावान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, भारत में जापान के एम्बेसडर श्रीमान सुजुकी सातोशी जी, संसद में मेरे सहयोगी राधा मोहन सिंह जी, काशी के सभी प्रबुद्धजन और सम्मानित साथियों, अभी अपने पिछले कार्यक्रम में मैंने काशीवासियों से कहा था कि इस बार काफी लंबे समय बाद आपके बीच आने का सौभाग्य मिला, लेकिन बनारस का मिजाज ऐसा है कि अरसा भले ही लंबा हो जाए, लेकिन ये शहर जब मिलता है तो भरपूर रस एक साथ ही भर करके दे देता है। अब आप देखिए, भले दिन ज्यादा हो गए हों, लेकिन जब काशी ने बुलाया तो बनारस वासियों ने एक साथ इतने विकास कामों की झड़ी लगा दी। एक तरह से आज महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी है। आज ही सैकड़ों करोड़ की अनेक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ और अब ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, काशी का प्राचीन वैभव अपने आधुनिक स्वरूप यानी एक प्रकार से आधुनिक स्वरूप में अस्तित्व में आ रहा है। काशी के बारे में तो कहते ही हैं कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। विकास की इस नई ऊंचाई ने काशी के इस स्वभाव को एक बार फिर सिद्ध कर दिया है। कोरोना काल में जब दुनिया ठहर सी गई, तब काशी संयमित तो हुई, अनुशासित भी हुई, लेकिन
सृजन और विकास की धारा अविरल बहती रही। काशी के विकास के ये आयाम, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष आज इसी रचनात्मकता का, इसी गतिशीलता का परिणाम है। मैं आप सभी को, काशी के हर एक जन को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं भारत के परम मित्र जापान को, जापान के लोगों को, प्राइम मिनिस्टर श्री सुगा योशिहिदे को और एम्बेसडर श्री सुजुकी सातोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभी हमें प्रधानमंत्री जी का वीडियो संदेश भी देखा। उनके आत्मीय प्रयासों से काशी को ये उपहार मिला है। प्राइम मिनिस्टर श्री सुगा योशिहिदे उस समय चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे। तब से लेकर पीएम की भूमिका तक लगातार वो इस प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व रहे। भारत के प्रति उनके इस अपनेपन के लिए हर एक देशवासी उनका आभारी है। साथियों, आज के इस आयोजन में एक और व्यक्ति है जिनका नाम लेना मैं भूल नहीं सकता। जापान के ही मेरे एक और मित्र शिंजो आबे जी। मुझे याद है शिंजो आबे जी जब प्रधानमंत्री के तौर पर काशी आए थे तो रुद्राक्ष के आइडिया पर उनसे मेरी लंबी चर्चा हुई थी। उन्होंने तुरंत ही अपने अधिकारियों से इस आइडिया पर काम करने को कहा। इसके बाद जापान का जो कल्चर है, उनका गुण है, चर परिचित उनकी विशेषता है परफेक्शन और प्लानिंग। इसके साथ इस पर काम शुरू हुआ और आज ये भव्य इमारत काशी की शोभा बढ़ा रही है। इस इमारत में आधुनिकता की चमक भी है और सांस्कृतिक आभा भी है। इसमें भारत जापान रिश्तों का कनेक्ट भी है और भविष्य के लिए अनेकों संभावनाओं का स्कोप भी है। मेरी जापान यात्रा के समय हमने दोनों देशों के रिश्तों में पीपल टू पीपल रिलेशंस में इसी अपनेपन की बात कही थी। हमने जापान से ऐसे ही सांस्कृतिक संबंध की रूपरेखा खींची थी। मुझे खुशी है कि आज दोनों देशों के प्रयासों से विकास के साथ साथ रिश्तों में मिठास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। काशी के रुद्राक्ष की तरह ही अभी कुछ हफ्ते पहले ही गुजरात में भी जापानी जैन गार्डन और काइजेन एकेडमी का भी लोकार्पण हुआ था। जैसे ये रुद्राक्ष जापान की ओर से भारत को दी गई प्रेम की माला की तरह है, वैसे ही जैन गार्डन भी दोनों देशों के आपसी प्रेम की सुगंध फैला रहा है। इसी तरह चाहे स्ट्रेटेजिक एरिया हो या इकोनॉमिक एरिया, जापान आज भारत के सबसे विश्वसनीय दोस्तों में से एक है।
हमारी दोस्ती को इस पूरे क्षेत्र की सबसे नेचुरल पार्टनरशिप में से एक माना जाता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को लेकर भी कई अहम और सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में जापान हमारा साझीदार है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल हो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, जापान के सहयोग से बन रहे ये प्रोजेक्ट न्यू इंडिया की ताकत बनने वाले हैं। साथियों, भारत और जापान की सोच है कि हमारा विकास हमारे उल्लास के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये विकास सर्वमुखी होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए और सबको जोड़ने वाला होना चाहिए। हमारे पुराणों में कहा गया है, तत्र अश्रु बिंदु तो जाता महारुद्राक्ष वृक्षकाः मम आज्ञया महासेन सर्वेषाम हित काम्या। अर्थात सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए भगवान शिव की आंख से गिरी अश्रु बूंद के रूप में रुद्राक्ष प्रकट हुआ। शिव तो सबके हैं, उनकी अश्रु बूंद मानव मात्र के लिए स्नेह का, प्रेम का प्रतीक ही तो है। इसी तरह ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष भी पूरी दुनिया को आपसी प्रेम, कला और संस्कृति के जरिए जोड़ने का एक माध्यम बनेगा। और काशी का तो बात ही क्या, काशी तो वैसे भी दुनिया का सबसे प्राचीन जीवंत शहर है। शिव से लेकर सारनाथ में भगवान बुद्ध तक काशी ने अध्यात्म के साथ साथ कला और संस्कृति को सदियों से संजो कर रखा है। आज के समय में भी तबला में बनारस बाज की शैली हो, ठुमरी, दादरा, ख्याल, टप्पा और ध्रुपद हो, धमार, कजरी, चैती, होरी जैसी बनारस की चर्चित और विख्यात गायन शैलियां हो, सारंगी और पखावज हो या शहनाई हो, मेरे बनारस के तो रोम रोम से गीत, संगीत और कला झरती है। यहां गंगा के घाटों पर कितनी ही कलाएं विकसित हुई हैं, ज्ञान शिखर तक पहुंचा है और मानवता से जुड़े कितने गंभीर चिंतन इस मिट्टी में हुए हैं। और इसलिए बनारस गीत संगीत का, धर्म अध्यात्म का, ज्ञान विज्ञान का एक बहुत बड़ा ग्लोबल सेंटर बन सकता है। साथियों, बौद्धिक विमर्शों के लिए, बड़ी सेमिनार्स और कल्चरल इवेंट्स के लिए बनारस अपने आप में एक आइडियल लोकेशन है। देश विदेश से लोग यहां आना चाहते हैं, यहां रुकना चाहते हैं। ऐसे में अगर यहां इसी तरह की इवेंट्स के लिए सुविधा मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो स्वाभाविक है बड़ी संख्या में कला जगत के लोग बनारस को प्राथमिकता देंगे। रुद्राक्ष इन्हीं संभावनाओं को आने वाले दिनों में साकार करेगा। देश विदेश से कल्चरल एक्सचेंज का एक सेंटर बनेगा। उदाहरण के तौर पर
बनारस में जो कवि सम्मेलन होते हैं, उनके फैन पूरे देश में और दुनिया में हैं। आने वाले समय में इन कवि सम्मेलनों को वैश्विक प्रारूप में इस सेंटर में आयोजित किया जा सकता है। यहां 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ सभागार और सम्मेलन केंद्र भी हैं, पार्किंग सुविधा भी है और दिव्यांग जन के लिए भी विशेष इंतजाम है। इसी तरह पिछले 6-7 सालों में बनारस के हैंडीक्राफ्ट और शिल्प को भी प्रमोट करने, मजबूत करने की दिशा में काफी काम हुआ है। इससे बनारसी सिल्क और बनारसी शिल्प को फिर से नई पहचान मिल रही है। यहां व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ रही है। रुद्राक्ष इन गतिविधियों को भी बढ़ाने में मदद करेगा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का कई तरह से बिजनेस एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथियों, भगवान विश्वनाथ ने तो खुद ही कहा है, सर्व क्षेत्रेषु भूपुष्ठे काशी क्षेत्रम चमे वपुः, अर्थात काशी का तो पूरा क्षेत्र ही मेरा स्वरूप है। काशी तो साक्षात शिव ही है। अब जब पिछले 7 सालों में इतनी सारी विकास परियोजनाओं से काशी का श्रृंगार हो रहा है, तो ये श्रृंगार बिना रुद्राक्ष को कैसे पूरा हो सकता था। अब जब ये रुद्राक्ष काशी ने धारण कर लिया है, तो काशी का विकास और ज्यादा चमकेगा और ज्यादा काशी की शोभा बढ़ेगी। अब ये काशी वासियों की जिम्मेदारी है। मैं आप सबसे विशेष आग्रह भी करता हूं कि रुद्राक्ष की शक्ति का पूरा उपयोग आपको करना है। काशी के सांस्कृतिक सौंदर्य को, काशी की प्रतिभाओं को इस सेंटर से जोड़ना है। आप जब इस दिशा में काम करेंगे, तो आप काशी के साथ पूरे देश को और दुनिया को भी जोड़ेंगे। जैसे जैसे ये सेंटर सक्रिय होगा, इसके जरिए भारत जापान के रिश्तों में, उस रिश्तों को भी दुनिया में एक नई पहचान मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है, महादेव के आशीर्वाद से आने वाले दिनों में ये सेंटर काशी की एक नई पहचान बनेगा, काशी के विकास को नई गति देगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं फिर एक बार जापान सरकार का, जापान के प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं और बाबा को यही प्रार्थना करता हूं, आप सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें, सजग रखें और कोरोना के सारे प्रोटोकॉल का पालन करने की आदत बनाए रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। धन्यवाद। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे और यहां आकर हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ और राधा मोहन सिंह को आप देख रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर की सौगात यहां पर दी गई है काशी वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और प्रधानमंत्री ने कहा कि रुद्राक्ष की शक्ति का पूरा उपयोग करें, काशी की प्रतिभाओं को मंच मिला, ये बात उन्होंने जिक्र की। व्यापारिक गतिविधियों में भी मदद मिलेगी, साथ ही भारत और जापान के रिश्तों को भी और मजबूती आएगी। सेंटर का कई रूपों में इस्तेमाल संभव है, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया है। काशी की प्रतिभाओं को मंच मिला, ये बात उन्होंने कही और साथ